और खेलना चाहती हूँ। कहाँ उसके तक लिए खेलना चाहते हैं आप आगे तक और अभी तक नहीं खेल पाए उसका रीज़न भी क्या है? मैं गरीबी की वजह से मैं खेल नहीं पाई हूँ, मैं और भी खेल सकती, जैसे मैं अंतर ओलंपिक तक का मेरा टारगेट है और वहाँ तक का मैं एक दिन अपना सपना पूरा ज़रूर करूँगी, भली टाइम है। और मेरे स्थिति को देखते हुए गरीबी के वजह से मैं अभी भी यहीं तक हूँ और नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं एम्बिशन न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं छोटी मेहरा के घर में और छोटी मेहरा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है और आज तक वो जितने भी गोल्ड मेडल और सिल्वर ब्रांचेस जीते हैं, वो हमारे सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेडल के साथ हम बैठे हैं छोटी मेहरा के पास और छोटी मेहरा से हम बात करेंगे कि जानेंगे कहाँ-कहाँ खेले हैं, कैसे खेले हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और जो कल गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित हुए छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो जिनका चुनाव छोटी मेहरा के रूप में हुआ और ये गुंडाधुर पुरस्कार के लिए नाम इनका शामिल हुआ और छोटी मेहरा से हम जानेंगे। सबसे पहले तो छोटी मेहरा आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप कल जो गुंडाधुर पुरस्कार है आपके हाथों में वो सम्मान है, गोल्ड मेडल है और चेक भी है और प्रमाण पत्र भी है। जी। कैसा लग रहा है आपको ये पुरस्कार पाकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पुरस्कार पाकर और बहुत खुशी भी हुई कि मैं इस गुंडाधुर सम्मान मुझे मिलेगा कि नहीं कर, लेकिन मुझे ही मिला। मैं बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि इतना बड़ा मुझे सम्मान ये मिला। सम्मान पाने के लिए आप ट्राई किए थे कि लोगों के द्वारा किया गया है ये सम्मान? मैं मतलब खेलते ही गई, इसके लिए ट्राई भी की थी मैं। हुँ। सिर्फ मैं फॉर्म बस डाली थी, लेकिन मैं ये नहीं जान रही थी कि मेरा इसमें नाम आएगा करके। लेकिन मुझे बहुत खुशी की बात कि मैं गुंडाधुर सम्मान के हकदार बनी और वो इनाम मुझे मिला। कल जो आप रायपुर पहुँचे राज्योत्सव पर, तो उपराष्ट्रपति जी के माध्यम से आपको ये सम्मान मिला। कभी ऐसा मंच और मिला था कि नहीं आपको? बड़ा मंच तो उपराष्ट्रीय महोदय से ही मिला, उसके लिए मैं बहुत-बहुत लेकिन मुझे और भी जैसे भूपेश बघेल सर थे, जी, उनसे भी मैं सम्मानित तो हो पूर्व चुकी सीएम हूँ। जी के साथ। हाँ, पूर्व सीएम जी के साथ। ऐसे और ऐसे छोटा-मोटा सम्मान मेरे लिए होता ही रहता है और ऐसे मिलते ही रहते हैं ये सम्मान। सम्मान में जो चेक भी दिया गया है और ये चेक यहाँ रखा है, इसमें क्या राशि है और ये क्या इसका महत्व है, उसको आप दर्शकों को एक बार बताइए? मुझे कल 1 लाख का अवार्ड चेक चेक जी। मिला, जी हाँ, और उसके साथ अवार्ड मिला जो मेरे सामने है और और ये एक से अवार्ड 37। देख रहे हैं हमारे सामने में छोटी मेहरा का जो गोल्ड है, 6 गोल्ड है, ये आप देख सकते हैं पूरा गोल्ड बिल्कुल आप ज़ूम करके दिखाइए। ये 6 गोल्ड है यहाँ और ये जो गोल्ड है ये पैरा एथलेटिक्स में खेले हैं बेंगलुरु में 2023 में और ये 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं छोटी मेहरा। लेकिन आज भी इनका स्थिति वैसी का वैसा ही है, इनको खेल में काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के द्वारा इनको बिल्कुल सपोर्ट मिलनी चाहिए जिला प्रशासन के माध्यम से क्योंकि अगर यही ब्रांच और गोल्ड अगर ये हरियाणा में लाते तो हरियाणा सरकार के माध्यम से ये गोल्ड का प्राइज 7 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं मिला है अभी तक छोटी मेहरा को और ये सहयोग के लिए हम सरकार से जिला प्रशासन से अपील भी करते हैं कि बिल्कुल छोटी मेहरा एक अनुभवी और अनुभवी खिलाड़ी है ये प्रतिभावान खिलाड़ी है ये अभी तक जितना भी पैरा एथलेटिक्स खेले हैं, नेशनल खेले हैं, मेरे हिसाब से जिला से अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो यहाँ तक पहुँचा होगा, जी हाँ, है ना? कोई तो नहीं। आप पहुँचे तो आप गवर्नमेंट से क्या गुहार लगा रहे हैं? आप बताइए? मैं गवर्नमेंट से यह गुहार लगा रही कि मुझे एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए मेरी स्थिति को देखते हुए, गवर्नमेंट नौकरी, और मैं आगे का और खेलना चाहती हूँ, कहाँ उसके तक लिए खेलना चाहते हैं आप आगे तक और अभी तक नहीं खेल पाए उसका रीज़न भी क्या है? मैं गरीबी की वजह से मैं खेल नहीं पाई हूँ, मैं और भी खेल सकती, जैसे मैं अंतर ओलंपिक तक का मेरा टारगेट है और वहाँ तक का मैं एक दिन अपना सपना पूरा ज़रूर करूँगी, भली टाइम है। और मेरे स्थिति को देखते हुए गरीबी के वजह से मैं अभी भी यहीं तक हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर भी जैसे अभी नए सरकार बने तो राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल में सिर्फ मुझे 15,000 मिलता है एक गोल्ड का, तो अभी 2 साल का बस मुझे पैसा मिला 15,000। कितना दिन का बचा है? कौन-कौन सा गोल्ड मेडल का आपका पैसा बचा है अभी सरकार के माध्यम अभी से? मुझे 21 और 22 का मिला है, अब 23 और 24 का और मिलेगा। कितना मिलेगा?
मतलब ब्रांच में 7,000 रहता है और सेकंड मेडल में 10,000 और गोल्ड मेडल में 15,000। छत्तीसगढ़ में इतना कम प्राइस क्यों है और बाकी राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में कम है और बाकी राज्य में क्या है? एक बार आप हमको ये बताएँगे? जैसे कि हरियाणा हरियाणा, हाँ, ठीक, हरियाणा हरियाणा में क्या है? जैसे है तो वहाँ तो गोल्ड में ही 7 लाख मिल जाता है और उसमें गवर्नमेंट नौकरी भी। अब हमारे ही स्टेट पता नहीं, हमें तो एक गोल्ड में 15,000 मिल रहा है, ब्रांच में 10,000 और ब्रांच मेडल में 7,000। ये रही खिलाड़ी जो हैं पैरा एथलेटिक्स पहुँचे हैं नेशनल खिलाड़ी खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं और इनका जो तकलीफ है वो बिल्कुल आप सुन रहे हैं और छोटी मेहरा अपने शब्दों से बता रहे हैं और सरकार को बिल्कुल भी इस मुकाम जो हासिल किए हैं यहाँ, उन पर सरकार को गौर देनी चाहिए, गौर करनी चाहिए और खिलाड़ियों को जो प्रतिभावान खिलाड़ी है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सरकार, जिला प्रशासन जो अपने आस-पास सभी क्षेत्रीय जनता है, सभी को ऐसे खिलाड़ियों का सहयोग करना चाहिए और छोटी एक दिव्यांग खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी जो अपने लेवल में अंतर्राष्ट्रीय इस मंच में अंतर्राष्ट्रीय गेम में गोल्ड मेडल लाई है, 6 गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्रांचेस है, गोल्ड मेडल देख सकते हैं कि शायद मैं मेडल तो गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे मेडल हैं और यहाँ जो देख सकते हैं शील्ड तो कोई काउंट नहीं है, बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को सरकार का जो सहयोग है वो मिलना चाहिए, सरकार के माध्यम से फुल समर्थन और सपोर्ट मिलना चाहिए। हम हमारी टीम के माध्यम से सरकार से यही गुहार भी लगाते हैं और सरकार से इनको जो सम्मान और राशि है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए और छोटी सी हम अभी और बहुत सारी बातें करेंगे और बताएँगे। छोटी यहाँ तक जो हम तो देखते हैं जैसे सिल्वर गोल्ड आपका जो सफलता है ये सारी जी। चीजें देख रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो आपको समस्या का सामना करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है मैदान में ग्राउंड में वो कैसा होता है एक बार बताइए हमारे लोगों को। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं ग्राउंड जाती हूँ 2 घंटे के लिए, उसके बाद जिम भी जाती हूँ। जिम में एक दिन ग्राउंड गई तो दूसरे दिन जिम, तो जिम में 7 बजे से 9 बजे तक मैं जिम का स्टार्ट करती हूँ और जो भी मेरे पास जैसे नॉर्मल डाइट रहते हैं, डाइट तो फुल मुझे मिल नहीं पाता। नहीं मिल पाता। जैसे चना है, उसी से मैं अपना काम चला लेती हूँ, थोड़ा बहुत दूध मिल गया तो ऐसे। और छोटी अभी तक आप ये सारे खेल खेले हैं जी। तो आने जाने का जो पैसा होता है खर्च होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? अभी तो मुझे 2 ही बार पैसे मिले हैं, जैसे कल मैं राष्ट्रपति जी से अवार्ड ली हूँ, त उपराष्ट्रपति जी से उपराष्ट्रपति पति जी से अवार्ड ली, तो मुझे 1 लाख मिला और जैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय खेल के आई थी, तो वंसल न्यूज़ से 51,000 मिला था। उसके बाद जैसे पहले की स्थिति में थोड़ा बहुत जन्मिए मोहब्बे कलेक्टर सर रहते थे, वसीम सर, तो इधर-उधर से छोटा-मोटा मेरे जाने-आने का व्यवस्था हो जाता था। ये सारे खेलों में और ये सारे मेडल्स है जो पुरस्कार राशि है इसमें आप श्रेय किनको देना चाहते हैं? किनको-किनको श्रेय देना चाहते हैं? मैं श्रेय देना चाहती हूँ उपराष्ट्रपति को, उसके बाद वंसल न्यूज़ और अपने कलेक्टर सर जन्मे मोहबे वो भी, और अभिलाषा पंडा समाज कल्याण की मैम, वो भी मेरी मदद की थी, और मेरे वसीम राजा कुरैशी सर हैं, स्पोर्ट, वो भी मेरे हेल्प करते थे। वसीम सर अभी कवर्धा में तो नहीं है स्पोर्ट्स पहले सिखाते थे, जी। अभी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो क्या वसीम सर को आप फिर बुलाना चाहेंगे कवर्धा और बहुत सारे खिलाड़ी उनसे शिक्षा लेते थे, सीखते थे मैदान पर, तो आप जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे वसीम सर के मैं सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं तो जानती नहीं थी कि गेम भी क्या होता है, मुझे तो दिखाने वाले, स्पोर्ट की दुनिया में लाने वाले कोच मेरे वसीम राजा कुरैशी सर, और सर और भी ग्राउंड में फिर से आए, ऐसे बच्चों को और उभारे, हम जैसे दिव्यांगों को भी, जो मेरे जैसे और होंगे बाकी, उनको भी मेरे लाकर मेरे ही जैसे आगे बढ़ाएँ और वैसे ही बनाएँ मेरे जैसे। ठीक है, ये रही छोटी आपने बता दी और छोटी अभी आप और कौन-सा खेल खेलने के लिए सपना देखते हैं? कहाँ तक पहुँचने के लिए सपना देखते हैं? एक बार बिल्कुल बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तो खेल ली, लेकिन मेरा सपना ओलंपिक तक का है और एक दिन मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगी, भली थोड़ा टाइम क्यों ना लगे। टाइम क्यों लग रहा है? इस कहाँ रुकावटें आ रही है? क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो रास्ते में पहुँचने के मंजिल को हासिल करने के लिए? मुझे मंजिल को हासिल करने के लिए पैसों की कमी, डाइट की कमी, प्रैक्टिस की कमी, इसी वजह से मैं अभी तक यहीं पर रुकी हूँ।
ये हुई छोटी अपने जो स्पोर्ट्स की दुनिया में जो इनका सफ़र है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताई और जो-जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको भी बताएँ। अब मैं छोटी से उनके परिवार, फैमिली मेंबर में जो पारिवारिक परिदृश्य है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा, चर्चा करूँगा और उनके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। छोटी से ही सुनेंगे, छोटी परिवार में कौन-कौन रहते हैं और कैसे जीवन यापन हो रहा है? घर के बारे में भी बताओ, छोटा-सा घर है आप जी इस हाँ। स्तर से नीचे नीचे स्तर से फर्श से अर्श तक गए आप, उसके बारे में एक बार बताइए? मैं फर्श से ऊपर तक जा रही हूँ, लेकिन मेरा स्थिति आज भी ज्यों का त्यों है, यहीं तक मैं हूँ, पता नहीं आगे नहीं बढ़ी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे माता-पिता नहीं हैं और हम लोग 2 भाई और 2 बहन बचे हैं। एक ही बहन और थी, उसका शादी हो गया और भाई एक चाय का दुकान चलाता है, उसी से घर बस चल पाता है। तो मेरे लिए उतना खेल के क्षेत्र के लिए मेरे के लिए आगे के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। तो जो भी नॉर्मल कुछ भी छोटा-मोटा मिल जाता है, उसी से मैं अपना गुज़ारा कर लेती हूँ खेल के लिए। तो प्रशासन से माँग करते हैं आप कि आपको जीवन यापन के लिए एक नौकरी की ज़रूरत है और स्पोर्ट्स की दुनिया में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे नौकरी की भी ज़रूरत है और एक रहने के लिए अच्छा-सा घर मिल जाए, जैसे मैं अपना जीवन यापन उससे कर सकूँ आगे की लाइफ़ के लिए। ऐसा और 2 भी मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उनको भी मैं अपने साथ देख सकूँ। तो ये जो घर है अभी आपका घर में कौन-कौन रहते हैं? कैसा है घर? 1 रूम का घर है, किचन है एक। जी सर। इसके अलावा और कुछ है? नहीं, 1 रूम है और 1 किचन है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है मेरे पास। भाई-बहन लोग क्या करते हैं आपके? मेरी बहन पढ़ाई करती है, भाई है वो चाय का दुकान चलाता है। ठीक है। तो ये रही छोटी मेहरा जो काफ़ी छोटे कद में छोटे हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, लेकिन हौसला और इनका जो बुलंदी है, वो बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, ये गोल्ड गोल्ड मेडल जो है ऐसे ही नहीं आ जाते। गोल्ड मेडल को लाने के लिए ऐसा हार्ड वर्क करना पड़ता है मैदान में पसीना बहाना पड़ता है ग्राउंड में और तपते हुए धूपों में रहना पड़ता है, खेलना पड़ता है और छोटी जो बताएँ उस चीज़ों को आप सुने होंगे और छोटी से हम ये भी पूछेंगे कि उनका जो दिव्यांग होना और लोग कभी न कभी आपको ऐसा कुछ लोगों से सामना करना पड़ा होगा जो अपमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा कभी हुआ है? जी हाँ, मेरे साथ होता था जैसे मैं खेल के क्षेत्र में नहीं आई थी, जब मैं बाहर निकलती थी तो लोग मुझे हँसने लगते थे, मेरा मज़ाक उड़ाते थे, देखो बौनी जा रही करके, तो भी मैं शर्मिंदगी महसूस करके अपने आगे के लिए चले जाती थी। और काफ़ी लोग तो स्वस्थ रहते हैं, 100% स्फूर्त रहते हैं। उन लोग को लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाते और आप इस सिचुएशन में भी यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं उनके लिए ये मैसेज देती हूँ, जब मैं इतना दिव्यांग होकर, छोटे कद की होकर जब मैं इतना आगे कर सकती हूँ, हर चीज़ तो जो नॉर्मल व्यक्ति हैं या दिव्यांग हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगी कि वो भी मेरे जैसे बने, आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएँ देश समाज के में लिए। एक प्रतिष्ठा हासिल करे ताकि जी हाँ। उनको लोग बुरे नज़र से ना देखें, सम्मान करें। कहीं न कहीं ये चीज़ काफ़ी सुंदर मैसेज है आपके द्वारा और देख रहे हैं कि जो गोल्ड मेडल है, किस तरह से है गोल्ड मेडल ये बहुत सारे प्रमाण पत्र भी हैं। प्रमाण पत्र इतना है कि नेशनल का सब अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल वो अंतर्राष्ट्रीय है, नेशनल है, राज्य स्तरीय है, जिला स्तरीय है, कोई इसका कोई गिनती ही नहीं है, बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। तो छोटी मेहरा के लिए हमारी टीम के माध्यम से जिला प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार है कि छोटी मेहरा को बिल्कुल भी इकोनॉमिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स में सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके लिए सरकार और जिला प्रशासन को सामने आना ही चाहिए।